एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा नवनीत में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ठीक तरह से ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोग की ढेर सारी ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फाइनली यह बर्थडे वाला नाइट है। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने सारी चीज़ें शेयर की थी, जहाँ तक कि मैं मेकअप वगैरह कर रही थी। तो मैं पार्लर से आ चुकी हूँ और हमारे कुछ गेस्ट भी आ चुके हैं, जैसे कि मेरी कुछ फ्रेंड या फिर कुछ गेस्ट जो मोहल्ले वाले थे, फैमिली वाले थे, वो लोग आ चुके हैं। एंड कुछ अभी तक नहीं आए हैं। तो आते ही मैं सबसे पहले अपने लल्ला से मिली, क्योंकि मुझे मेरे अपने बच्चे से मिले हुए लगभग 1-1.5 घंटे हो चुके थे। और मैं जैसे ही आई एकदम खिलखिला के मेरे पास आया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा बेटा मेरे पास आता है, कहीं भी रहता है, कहीं से भी देखता है तो मेरे पास दौड़ा दौड़ा आ जाता है। तो बेटे से मिलने के बाद मैं अपने फ्रेंड्स और नानी वगैरह सबसे मिली यहाँ पे, जिनसे मैं बहुत दिनों के बाद मिल रही थी। अपनी फ्रेंड से तो काफ़ी टाइम बाद मिल रही थी, मेरी 2 फ्रेंड आई थी। जब तक मैं आई वेन्यू पे, तब तक स्टार्टर सब लोग एंजॉय कर रहे थे। मैंने स्टार्टर में मेन्यू काफ़ी अच्छा रखा था, मतलब ऐसा था कि ऑप्शन बहुत सारे थे, तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे अपने अपने पसंद से। फिर मैं भी आई यहाँ पे, मैंने भी देखा, बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जो जो बोला था सब कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट था, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। तो बस मैं भी जो है कि जो जो मुझे पसंद है, मुझे एक्चुअली खाने में सब कुछ पसंद है, तो मुझे जो जो उस टाइम कंफर्टेबल लग रहा था मैं सब चीज़ खा रही थी। और मेरा बेबी जो है वो अपने में खेल रहा था, उसके लिए मैं वॉकर लेके आई थी, ताकि वो कुछ थोड़ा फ्री होके खेल पाए। क्योंकि क्या है ना कि अभी उसका ही फंक्शन है और वो ही चिड़चिड़ा जाता ना, तो बहुत सारी मुसीबतें आ जाती। इसीलिए ना मैं घर से वॉकर लेके आई थी, ताकि वो फ्री होके खेल पाए। तो वो अपने में खेल रहा था, यहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग टेबल पे, कुछ लोग सोफ़ा पे। यहाँ देख सकते हैं मैं अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे लड़ा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ पे जो भी मेरी फ्रेंड थी ना, उनसे बहुत टाइम बाद मिली थी। इवन मैं इन लोगों का शादी भी अटेंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं दिल्ली थी उस टाइम पे और मैं प्रेग्नेंट थी। एक की शादी में तो मैं प्रेग्नेंट थी और एक की शादी में पता नहीं मैं इंडिया में थी भी या नहीं, कुछ ऐसा था कि मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। और किन्हीं से तो मैं 2-2.5 साल बाद मिल रही थी, किसी से मैं 4 साल बाद मिल रही थी, तो बहुत टाइम बाद मैं इन लोगों से मिल रही थी। यहाँ देखो मेरी गुड़िया रानी, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। हम दोनों फ्रेंड अपने अपने बच्चे से एक्चुअली फर्स्ट टाइम मिल रहे थे और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और जो लोग भी हमारे पार्टी में आए, अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा हमारे लिए निकाले, उन सभी को दिल से धन्यवाद। हमने जो पार्टी की टाइम स्केड्यूल की थी, उसमें कुछ ऐसा था कि 6 बजे से हमारा पार्टी स्टार्ट होने वाला था और 6 से 8:30 तक स्टार्टर चलने वाला था सब। क्योंकि स्टार्टर का टाइम इसलिए ज़्यादा रखे थे क्योंकि वैरायटीज़ भी थी और लोग ना थोड़ा इन्जॉय करते, और केक कट करने के बाद कोई रुकना नहीं चाहता, इसीलिए हमने ना केक कट ना उसके बाद रखा था। तो हमने सोचा था 8:30 से 9 बजे के बीच में केक कट, फिर केक सब इन्जॉय करेंगे, ये सब हो जाएगा। बाबू का कुछ थोड़ा फोटो वगैरह शूट भी हो जाएगा केक के साथ होती हुई, ये सब हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली स्टार्टिंग में ही आधे 1 घंटा लेट हो गया था, जिस वजह से हमारा पूरा पार्टी ही आधे 1 घंटा लेट हो गया था। बट कोई नहीं, सब कुछ मतलब एंड में सब कुछ अच्छा रहा, तो अब इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने बच्चे को इस गाड़ी में फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एंट्री जो है हमने सोचा था कि इस गाड़ी में ही करवाएंगे और वो भी बहुत अच्छे से कराएंगे, इसीलिए। और मेरे बच्चे का क्या है ना, ये नेचर है कि फर्स्ट टाइम वो किसी चीज़ से, फर्स्ट अट्रैक्ट में वो उसके साथ जाता नहीं है, वो चीज़ों के साथ खेलता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको फ्रेंडली बना रही थी और वीडियो वाले को बोल रही थी कि आप शूट कर लो थोड़ा सा, ताकि ये सब क्लिप भी अगर किसी काम में आना होगा तो आ जाएगा। जब तक इधर सब लोग आपस में एंजॉय करते हैं, तब तक हमने केक वाले भैया को भी बोल दिया था, कॉल कर दिया था कि आप आ जाइए केक को लेकर। तो यहाँ पे आए वो। फिर अभी ना केक पूरा फाइनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इसके ऊपर लगना था ना, वो यहाँ पे लगेगा। बाकी केक जो है वो बन के तैयार था। भैया ने बोला था कि आपको जब ऑर्गेनाइज़ करवाना हो ना, उससे आप ना 10 मिनट पहले आप मेरे को बोल दीजिएगा, मैं केक लेके आ जाऊँगा और उसको सब ऑर्गेनाइज़ कर दूँगा। तो बस मैंने कॉल कर दिया था, भैया आ गए थे और केक वो सेट कर रहे थे। वहाँ पे मैंने कोकोमेलन थीम रखा था, जैसा कि आप सभी को मैंने कितनी बार बोल दिया, कोकोमेलन थीम रखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने केक भी ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। और उसके बाद हम गए डीजे वाले भैया के पास। बोला भैया, अरे बिहार में हमारी पार्टी हो रही है और बिना गाना के
पार्टी तो सुना सुना ही लगेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा। फिर हमने उनसे गाना लगवाया और फिर क्या था। बाकी तो अच्छे अच्छे रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा देखने को, नेहा नवनीत नाम से वहाँ भी है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे वहाँ पे, बहुत सारे लोग तो उधर से आए होंगे। यहाँ देख सकते हैं। अब क्या है ना कि यहाँ पे कुछ लोग सोसाइटी के भी थे, तो खुलने में थोड़ा वक्त लग रहा था, तो बस लेकिन जैसे ही खुले वैसे ही पूरा भोजपुरी गाने पे थिरकना स्टार्ट कर दिए थे। अब क्या है ना, थिरकने के लिए भी कोई अच्छा पार्टनर चाहिए होगा, है कि नहीं। बट नवनीत जी हैं जिनको शर्माने से फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा शर्मीले किस्म के इंसान है, मतलब अकेले में नहीं ग्रुप में बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। तो वो यहाँ पे डांस कर नहीं पा रहे थे और मैं हूँ करे जा रही थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं शर्माती, मैं भी शर्माती हूँ, लेकिन जैसे ही भोजपुरी गाना चलता है तो थोड़ा सा शर्म को साइड में रख देती हूँ और पहले डांस कर लेती हूँ, शर्म तो बाद में भी कर लेंगे। खा पी के पचाना भी तो था, पचाएंगे नहीं तो मेन कोर्स पे जाएंगे कैसे। आप लोग को पता ही है कि मैं थोड़ी सी खाने वाने किस्म वाली इंसान हूँ, तो थोड़ा पचेगा नहीं तो फिर खाएंगे कैसे। लेकिन जैसे तैसे आखिर नवनीत जी को मैंने नचा ही दिया है, देख सकते हैं वो भी नाच ही रहे हैं। अब क्या है ना, ये सब यादें बन जाएंगी हमारी, मतलब बाद में अगर देखना हो फ्यूचर में कभी, तो ये सब देख के बहुत दिल प्रसन्न होगा। जैसे आज के डेट में हम डिलीवरी वाले व्लॉग देखते हैं, प्रेगनेंसी वाले व्लॉग देखते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है और वो यादें ताज़ा हो जाती है। उसके बाद फाइनली सब लोग आए डांस करने और सबके मन से लज्जा थोड़ा सा हुआ साइड, क्योंकि अब गाना ही इतना बज रहा था और मैं डांस कर रही थी। सब लोग सोचे चलो हम लोग भी डांस कर ही लेते हैं। और ये जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है ना, इसको डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा वही हेजिटेशन, शर्म, ये सब आ रहा था। लेकिन फाइनली वो भी आई और हम लोग मिलके, सभी लोग मिलके धमाल मचाए। थोड़ी देर अच्छे अच्छे गानों पे डांस किए, मस्ती किए। क्या है ना कि ओरिजिनल गाना हम चला नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। अगर आप लोग कहोगे कि ओरिजिनल गाना ही सुनना है तो फिर अलग से एक वीडियो मैं डांस का डाल दूंगी, जिसमें ओरिजिनल गाना, ये सब जो मैं कर रही हूँ ना डांस, ये सब का जो ओरिजिनल गाना होगा ना उसके साथ एक वीडियो डाल दूंगी जो कि सिर्फ डांस का ही होगा। सो अगर आप लोग देखना पसंद करेंगे तो फिर मैं ओरिजिनल सॉन्ग पे ये सारे स्टेप वाले गाने मैं जरूर डाल दूंगी। एक अलग से वीडियो लाऊंगी जो सिर्फ डांस और गाने का होगा, ठीक है। तो अगर डिमांड में रहा तो मैं एक वीडियो इसके बाद जो लाऊंगी वो मैं डाल दूंगी ताकि आप लोग इसको एंजॉय कर पाओ। उधर जब तक केक सेट हो रहा था तब तक हम लोग इधर डांस वांस कर रहे थे, ताकि केक सेट होने के बाद फिर बच्चे का एंट्री भी करवाएं हम फॉर बर्थडे एंड केक कटिंग के लिए। तो बस उधर सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी थी। अब हम लोग इसको पैकअप करेंगे और चलेंगे बाबू की एंट्री की तरफ। जिस बात का हमें डर था आखिर में वही हुआ। हमें पता था कि ये इस गाड़ी के साथ एंट्री करेगा नहीं, तो फिर हम इसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किए। ये नहीं करना चाह रहा था, उस गाड़ी में नहीं बैठना चाह रहा था दोबारा से। हालांकि इसमें बहुत अच्छे से वो खेल रहा था, बट पता नहीं क्यों एंट्री लेते टाइम वो नहीं बैठना चाह रहा था। फिर हमने छोड़ दिया। फिर सोचा चलो हाथ पकड़ के उसको चलाते हैं, एक साइड से नवनीत जी, एक साइड से मैं चलाऊँगी, वो भी एंट्री अच्छा लगेगा जब धुआँ उड़ेगा ये सब। तो वो भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं किया, उसको वो भी अच्छा नहीं लगा। तो हमने उसको उसमें भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला। फिर हमने उसको गोद में लेके ही उसकी एंट्री करवाई। बच्चा का मूड बच्चा ही जाने, कभी भी अच्छा हो सकता है, कभी भी ख़राब हो सकता है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले रही थी। जैसा जैसा ये चाह रहा था वैसा ही हम कर रहे थे, जिससे कि ये ना चिड़चिड़ा ना हो, क्योंकि जो भी ये कर रहा था वो भी वो नहीं करता अगर मैं इसके मूड के खिलाफ जाती। तो ऐसा हर बच्चा के साथ होता है, अगर बच्चा के अगेंस्ट आप जाओगे तो वो आपका बना बनाया काम भी ख़राब कर सकते हैं। सो मैं कोशिश कर रही थी बहला फुसला के कि वो बैठे वहाँ पे और केक के साथ वो खुद खेले, वो खुद उसके साथ इंजॉय करे। बट वो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसा कि आप सभी को पता ही है, रात को भी जैसे सेलिब्रेट किए थे तो केक को वो टच भी नहीं किया था, ठीक ऐसे ही वो यहाँ भी केक को टच नहीं किया। फिर नवनीत जी ने ही केक को काटा था। मैं बाबू को रखी थी तो उन्होंने उसके नाम पे काट लिया केक, बट उसने टच भी नहीं किया केक को। पता नहीं उसको गीला चीज़ से क्या प्रॉब्लम है। वो मिट्टी से बहुत अच्छे से खेलेगा, वो पानी से भी खेलेगा, मिट्टी पानी आपस में उसको मिला के भी अच्छे से खेलेगा कीचड़ से, बट वो केक को टच नहीं करता, वो गुथा हुआ आटा टच नहीं करता। तो बस मैंने जैसे तैसे हम लोगों ने मिलके इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब हैप्पी बर्थडे जब जोर से बोला ना, उससे भी ये ना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने सबको बोला, प्लीज़ रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मत बोलिए। तो फिर जैसे तैसे इसका बर्थडे हमने ऐसे ही सेलिब्रेट किया। काफ़ी रो रहा था, बट कभी कभी चुप करा करा के इसको जो है ना
कुछ फ़ोटोज़ निकाले अच्छे अच्छे। आखिर ये सब ना यादें ही है, इसको भी अच्छा लगेगा कि अच्छा ये मेरा फर्स्ट बर्थडे था, अच्छा ये मेरा सेकंड बर्थडे था, और आज देखिए कितना नखरा कर रहा है। वैसे मम्मी बता रही थी मैं भी अपने फर्स्ट बर्थडे में ना बहुत रो रही थी। सो माई सन इज़ जस्ट लाइक मी आई थिंक। तो यहाँ पे सारे लोग फिर फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, जितने भी फैमिली जो लोग भी आए थे सब लोग यहाँ पे एक एक करके सब लोग फ़ोटो शूट कराए बाबू के साथ। हाँ, फ़ोटो शूट ये करवाया फिर अच्छे तरीके से सबके साथ। कुछ फ़ोटोज़ मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँगी, कुछ फ़ोटोज़ मैंने यूट्यूब पे भी डालूँगी, और कुछ आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वहाँ देख सकते हो। फिर केक जो है ना भैया यहाँ से लिए जा रहे, क्योंकि स्टार्टर तो बंद हो चुका था। अब जो है ना मेन कोर्स की बारी थी, तो हम लोग जो है अब मेन कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो वहाँ पे केक लग जाएगा, जिनको भी खाना होगा वहाँ पे भी खा सकते हैं। वैसे भैया यहाँ भी कट करके सबको टेबल पे सर्व कर दिए थे, ताकि जिनको भी पसंद हो तो केक अभी इंजॉय करे जब तक कि फ़ोटो यहाँ पे शूट हो रहा है तब तक की। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके सभी लोग मतलब फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। मैंने भी भर भर के फ़ोटो शूट करवाया है। नवनीत जी के कुछ दोस्त और भाई भी आए थे, उन सभी को दिल से धन्यवाद बाबू को आशीर्वाद देने के लिए। पार्टी करने के एक हफ्ते पहले जब हमें ये पता लगा कि हमें यहीं रहना होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ रहने का कोई प्लान नहीं था, हम लोग सिर्फ 1 वीक के लिए आए थे, ऐसा सब आपको पता ही है क्योंकि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। लेकिन जब ये पता लगा कि हमें यहीं रहना है, फिर हम लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि क्या है ना, ये अभी लगन का टाइम है। तो लगन के टाइम में क्या होता है ना कि सारी चीज़ें ऑलरेडी बुक्ड होती है, इसीलिए हमें अरेंजमेंट में बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन फाइनली कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब हम लोग मेन कोर्स की तरफ आ जाते हैं। पार्टी हुई ख़त्म, अब खाना पीना हुआ शुरू। तो इसमें हमने रखा था जीरा राइस, उसी के साथ था येलो दाल तड़का। यहाँ पे सबको ना येलो दाल ही पसंद आता है, इसीलिए हमने दाल मखनी नहीं रखा था। उसी के साथ था कढ़ाई पनीर, पूरा मक्खन डाल के हमने बनवाया था। साथ ही साथ था मिक्स वेज, उसमें भी इन्होंने मक्खन डाला था। हालांकि खाना की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, हमने पहले ही बोल दिया था कि खाना की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बैगन फ्राई था, ये भी बहुत टेस्टी था। साथ ही साथ मीठे में था गाजर का हलवा और गुलाब जामुन। कॉम्प्लीमेंट्री में चटनी, सलाद, पापड़, ये सब तो होता ही है। एंड ब्रेड्स में था तंदूरी रोटी और नान, ये सारी चीज़ें। अचार भी उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ही दी थी। तो ये सारी चीज़ें जो मेन कोर्स में था। साथ ही साथ साइड में केक भी रखा था, तो केक किसी ने खाया नहीं, क्योंकि केक सब लोग नीचे हॉल से ही खा के आ गए थे। फिर भी साइड में रखा होता, जिनको पसंद था वो खा रहे थे। तो यहाँ पर सब लोग का चल रहा है डिनर, एंड खाना सच में बहुत टेस्टी था। जिन्होंने भी खाया सब ने तारीफ़ की। और पार्टी का सबसे अच्छा चीज़ यही होता है, हम भी किसी पार्टी में जाते हैं तो खाना अगर अच्छा हो ना तो दिल खुश हो जाता है। वाकई में जैसा एक्सपेक्ट किए थे, मतलब जैसा उनको बोले थे, क्वालिटी उन्होंने मेंटेन किया था। लाइक पनीर वगैरह सब चीज़ का, खाना का ज़्यादा ऑयली नहीं था, तो सबको पसंद आया था। जो बूढ़े थे उनको भी अच्छा लगा था, एंड यंगर्स को तो खैर थोड़ा चटपटा खाना अच्छा लगता ही है। खाना से सब लोग सेटिस्फाइड थे। एंड स्टार्टर जो था वो भी सबको पसंद आया। लाइक चिली पनीर था, पनीर टिक्का था, स्प्रिंग रोल, फ्रेंच फ्राइज, वेज मंचाओ सूप, एंड फ्रूट चाट, वेज कटलेट, पानी पूरी का स्टॉल लगवा रखा था। ड्रिंक्स में था वर्जिन मोहितो, जूसेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कॉफ़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे तो अभी उतना याद भी नहीं है। तो सब लोग खाना, स्टार्टर, सब चीज़ से खूब सेटिस्फाइड थे। मुझे पसंद आया चीज़ें, क्योंकि ना क्या होता है ना, पार्टी तो अटेंड करने सब आ जाते हैं, बट खुश होके जाए ना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। तो बस यहाँ सब लोग का खाना हो रहा है, कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का हो चुका है, बट मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इस टाइम पे नीचे थी बाबू को लेकर, क्योंकि सब लोग खाना खाने आ गए थे और बाबू ना वॉकर में खेल रहा था। तो वहाँ पे वो मतलब चिल आउट था, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही ना, केक कटिंग टाइम में थोड़ा सा वो ज़्यादा रो रहा था। इसलिए मैंने बोला था आप लोग जाओ खाने, मैं नीचे हॉल में ही रुकूंगी, क्योंकि ये खाने का जो मेन कोर्स का अरेंजमेंट था ना, वो ऊपर वाले फ्लोर पे था। सो ऊपर से डिनर करके मेरी छोटी सिस्टर आई, फिर बाबू को वो संभाल रखी थी, तब मैं गई ऊपर, फिर मैंने अपना डिनर फिनिश किया। तब तक कुछ लोग का चल ही रहा था, एंड कुछ लोग खाना खा के जा चुके थे। एंड अब कोई काम नहीं बचा हुआ है, अब तो सिर्फ खाना खाना है और सबको अपने अपने घर जाना। क्या होता है ना, बर्थडे पार्टी जब तक है तब तक तो सब लोग इंजॉय करेंगे, जैसे ही खाना हुआ ख़त्म वैसे ही सब लोग अपने अपने घर की तरफ मतलब चले जाते हैं। वैसे टाइम भी हो चुका था, हमारा जो मेन कोर्स का टाइमिंग था ना, वो 9 बजे से लेके 10:30 तक था, बट क्योंकि हाफ एन आवर पहले ही थोड़ा सा डिले हो चुका था, इसीलिए जो हमने डिनर ओपन करवाया था वो 9:30 में नहीं करवाया, आई थिंक 9:45 में करवाया था, और 9:45 से लेकर मतलब 11:45 बजे तक ऐसा मेन कोर्स चला था। तो बस कुछ लोगों का हो चुका है, एंड फिर मेरा हो रहा है। एंड अभी ये टेरेस काफ़ी खाली हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हमारे खा के जा चुके हैं।
और हमारे कमेंट सेक्शन में एक जनरली ये पूछा जा रहा है कि आपने वेट लॉस कैसे किया है, वेट लॉस जर्नी बताओ। तो मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है कि वेट लॉस जर्नी जो भी होगा मैं दिल्ली जाके ही शेयर कर पाऊँगी, बिकॉज़ यहाँ वीडियोस बनाना और शेयर करना मेरे लिए थोड़ा टफ़ हो जा रहा है। तो दिल्ली जैसे जाएंगे आपके लिए एक एक सारी आपकी जितनी भी क्वेरी है सारी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाऊंगी। जैसे कि मैंने पूछा था, आप लोग को बोला था कि मेरे कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैं Q&A बना के लेके आऊँगी। जी हाँ, वो सारे ही लेके आऊँगी। यहाँ बाकी के बचे हुए लोग सब भी खाना खा रहे थे, अब सी ऑफ करने का टाइम आ चुका है, तो अब सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी रात के 11:30 बज रहे थे और इन लोगों को सी ऑफ करने के बाद लगभग आधे एक घंटे का काम और भी बचा हुआ है इस हॉल में। जैसे कि जिनका डीजे था उनको फिर यहाँ से खाली करवाना, फिर बाकी अपना जो भी समेटना है वो सब समेट के फिर यहाँ से हॉल खाली करना है ना। तो अपना भी आधे एक घंटे का काम अभी बचा हुआ है। तो मेरे जितने सारे गेस्ट थे वो सारे जा चुके हैं, अब लास्ट के यही 2-3 बचे हुए हैं। तो फिर अब इन लोग को भी बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। फर्स्ट एनिवर्सरी हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाए थे, उसमें बहुत बड़ी पार्टी किए थे। उसके कुछ फ़ोटोज़ आप लोग के साथ हो सकेगा तो मैं शेयर कर दूँगी इसी वीडियो में। उसकी वीडियोज़ नहीं है क्योंकि उस टाइम पर मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाती थी, वीडियोज़ बनाती थी उस टाइम पर जो छोटे छोटे ऐप्स थे लाइक टिकटॉक वगैरह, वहाँ पर वीडियोज़ 1-2 बनाई थी। तो यूट्यूब का कोई वीडियो कोई यादें नहीं है सिवाय फ़ोटोज़ की। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट हम लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया ये फर्स्ट पार्टी है जो कि YouTube के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और ये हमारी यादें बन के रहेंगी हमेशा के लिए। और शायद चीकू भी देखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा इसको सब कुछ, क्योंकि हम लोग के टाइम में क्या था ना कि फ़ोटोज़ है, तो अभी आज के डेट में मैं अपने बचपन की फ़ोटोज़ देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मे बी चीकू भी देखेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। हे एवरीवन, सो फाइनली हमारा पार्टी हो गया ओवर। पार्टी तो 1 घंटे पहले ही ओवर हो चुका था, बट उसको सबको समेटने में लग गया टाइम। तो अभी जो है रात के 11:15 हो रहा है, अभी हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। और अब बताइएगा हमारा लुक कैसे लगा आपको। और बाकी अच्छे अच्छे रील्स के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं, नेहा नवनीत के नाम से। ऑल्सो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेरा आदमी यहाँ है, बर्थडे बॉय। भर भर के विशेस एंड आशीर्वाद जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पे मम्मी दादी फैमिली है हमारी, तो हम लोग साथ में गाड़ी से चले जाएंगे घर। तो यही रहा हमारे बेटे का फर्स्ट बर्थडे एंड बहुत ही बेस्ट रहा, जितना सोचा नहीं था उतना उससे बेस्ट रहा। ये हमारा आदू रहा। ओके गाइज, होप आप लोग को हमारा वीडियो ब्लॉग्स पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।